हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल क्रैक कंपटीशन में। और जैसा कि दोस्तों आप सभी का फ़ेज़ 1 का एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुका है दोस्तों, तो अब आपका एक फ़ेज़ 2 का एग्ज़ाम जो है वो आपका 13 जून से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो उससे पहले दोस्तों आज आपके 15 मई से लेकर 19 मई तक के शिफ्ट में जितने भी शिफ्टों में आपके इंग्लिश के प्रश्न पूछे गए थे वो सारे प्रश्नों को दोस्तों हम लोग यहाँ पर देखेंगे और डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। और साथ ही साथ अगर आपको दोस्तों इस वीडियो की पीडीएफ लेनी हो तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। आपको 15 मई से 19 मई के सारे शिफ्टों का पीडीएफ मिल जाएगा और एक पीडीएफ आपको मिलेगा 2 मई से लेकर 12 मई तक के बीच जो भी एग्ज़ाम हुए हैं उसका। ठीक है, तो वो वीडियो भी आपको कराए जा चुके हैं, वो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए दोस्तों देखते हैं सबसे पहले 15 मई के सारी शिफ्टों का एनालिसिस। तो सबसे पहले एंटोनिम से शुरू करते हैं। एंटोनिम्स पहला आपका था शॉकिंग। शॉकिंग का मतलब होता है दोस्तों अनैतिक। इसका एंटोनिम्स आपका हो जाएगा अट्रैक्टिव, प्लीजेंट, कंफर्टिंग, ये सब जो है इसका एंटोनिम्स हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका प्रीसियस। प्रीसियस का एंटोनिम्स बात करें दोस्तों तो आपका हो जाएगा इनएक्सपेंसिव, जो कि एक्सपेंसिव ना हो, या फिर इस तरह का बात आपका अनप्रीसियस हो सकता है यहाँ। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। लॉर्डली। लॉर्डली का आपका हो जाएगा हम्बल, अनप्रिटेंटियस। ओके, नेक्स्ट है आपका अकाउंटेबल। अकाउंटेबल का आपका हो जाएगा इरिस्पॉन्सिबल या फिर अनअकाउंटेबल। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। तो विग्ड है आपका। विग्ड का मतलब होता है दोस्तों नटखट। तो नटखट का आपका हो जाएगा एंटोनिम्स लॉजी या फिर वर्चुअस। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट है आपका एप्टीट्यूड पूछा था। एप्टीट्यूड दोस्तों एप्टीट्यूड टेस्ट भी आप लोग देते होंगे, जैसे एमटीएस का ही जो एग्ज़ाम है तो इसको भी हम लोग एप्टीट्यूड इस तरह कहते हैं कि हाँ ये एक एप्टीट्यूड टेस्ट है जो कि हमारे माइंड का टेस्ट ले रहा, कौशल योग्यता का परीक्षण ले रहा, जिसका आपका हो जाएगा एंटीपैथी या डिसइंक्लिनेशन। ओके, नेक्स्ट है सिनोनिम्स दोस्तों देख लेते हैं। सबसे पहला सिनोनिम्स था आपका डिफाइल। डिफाइल का मतलब होता है दोस्तों अपवित्र करना किसी भी चीज़ को, तो जैसे कॉन्टामिनेट कर दिए वाटर को या फिर पॉल्यूट कर दिए इन्वायरमेंट को, तो ये आपका सिनोनिम्स हो जाएगा डिफाइल का। ओके, नेक्स्ट है आपका बीविचिंग। बीविचिंग कहने का मतलब होता है लुभावना। कोई चीज़ लुभावना जो लगे हमें उसको हम लोग बीविचिंग कहते हैं। तो इसका सिनोनिम्स आपका हो जाएगा एल्योरिंग, चार्मिंग। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल। सेल्फ एस्टीम से दोस्तों आप ये समझ सकते हो कि आत्मसम्मान तो होता ही है, लेकिन इसके अलावा मान लो आप जैसे कोई अच्छे काम किए तो उसमें आपको प्राइड, गर्व फील होना अच्छे काम करके, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सेल्फ एस्टीम आपका कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका एरोगेंस। एरोगेंस कहने का मतलब होता है अभिमान। अभिमान का सीनो देख ले तो ईगोटिज्म, हॉटीनेस, इंसोलेंट, सेल्फ इम्पोर्टेंस, ये सारे एरोगेंस के आपके सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट है आपका ईडियम्स एंड फ्रेजेज। तो ईडियम्स एंड फ्रेजेज में पहला था लायन शेयर, यानी कि शेर का शेयर। तो शेर अगर कुछ भी खाता है तो वो ज़्यादा खाता है, इट मीन्स मेजर शेयर ऑफ समथिंग और मेजर पोर्शन ऑफ एनीथिंग। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। इट लाइक ए हॉर्स। घोड़े की तरह खाना, इट मीन्स कि बहुत तेज़ी किसी भी चीज़ को खा लेना। ओके, नेक्स्ट है आपका डेड मैंस शू। डेड मैंस शू कहने का मतलब है रेफर्स टू ए सिचुएशन इन विच पीपल कैन नॉट मेक प्रोग्रेस इन देयर कैरियर अंटिल समवन सीनियर टू देम रिटायर। यानी कि ये आपका कह रहा है कि वैसा सिचुएशन जिसमें जो लोग हैं वो अपने से जो है कैरियर में अपना आगे ना बढ़ पाएँ जब तक कि कोई उनसे जो सीनियर है वो रिटायर ना हो। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है आपका दोस्तों स्क्रैच द हेड। इट मीन्स थिंकिंग हार्ड एंड ट्राइंग टू सॉल्व ए प्रॉब्लम। इसका कहने का मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा सोचकर और किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना, जैसे मैथ का कोई क्वेश्चन मिल जाए और उसको बहुत ज़्यादा सोचकर और फिर उसके बाद क्या प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका ढूंढना। ओके, नेक्स्ट है आपका OWS। तो OWS में पहला आपका था वन हु इज़ मच कंसर्न्ड अबाउट डिटेल्स एंड एक्यूरेसी, यानी कि जो बहुत ज़्यादा डिटेल्स जानने का उत्सुक हो या फिर एक्यूरेसी के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो हम लोग उसे फास्टिडियस कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका वन हु हेट्स वार एंड लव पीस, यानी कि जो वार को हेट करता हो और जो शांति को पसंद करता हो, इसे हम लोग क्या कह सकते हैं, तो पैसिफिस्ट आपका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ओके, नेक्स्ट है ए पर्सन हु नोज अबाउट फूड, म्यूज़िक, एनीथिंग इज़ नोन एज वाट। तो पर्सन जो कि फूड के बारे में जिसे पता हो या म्यूजिक के बारे में, तो इसे हम लोग कॉन्वाइजर कहते हैं दोस्तों। ये बहुत अच्छा आपका क्वेश्चन था। ठीक है,
इसके अलावा एक और आपका था वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, यानी कि वैसा लोग जो कि भगवान में विश्वास ना रखता हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो आप सभी को पता है कि एथिस्ट जो है हम लोग उसे कहते हैं। ओके, नेक्स्ट दोस्तों अब हम लोग देख लेते हैं 16 मई के शिफ्ट के एनालिसिस के 16 मई में आपके कौन कौन से सवाल पूछे गए। साथ ही साथ दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लग रही हो मेरी, तो दोस्तों प्लीज़ आपको 1 ही मिनट समय लगेगा दोस्तों, बट इस वीडियो को आप लाइक कर दोगे तो मेरी बहुत हेल्प हो जाएगी। साथ ही साथ दोस्तों जिनका भी एग्ज़ाम 13 जून से लेकर शिफ्टों में है, वो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कर दे उनके पास, ताकि जो है उनको ये वीडियो का लिंक मिल सके। इसके अलावा अगर आप पहली बार आए हैं दोस्तों इस चैनल पे, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आपके इस चैनल पे ऐसे ही सारे एग्ज़ाम के एनालिसिस वीडियो और आपके मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के सीरीज़ कराए जाते हैं। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग सबसे पहले एंटोनिम्स पे। तो एंटोनिम्स में पहला आपका पूछा था लेथार्जिक। लेथार्जिक में कहने का मतलब होता है थका हुआ, ठीक है। इट मीन्स आपका दोस्तों हो जाएगा वेगरस, एनर्जेटिक, एनिमेटेड, यानी कि कोई इंसान अगर थका है तो उसका अपोजिट हो जाएगा कि वो बहुत एनर्जेटिक है। ओके, नेक्स्ट है आपका प्रिकेरियस। प्रिकेरियस कहने का मतलब दोस्तों होता है कि कोई चीज़ डेफिनिट, इसका आपका सिनोनिम्स हो जाएगा, एंटोनिम्स गार्डेड हो जाएगा, हैप्पी हो जाएगा, हेल्दी हो जाएगा, प्रोटेक्टेड, रिलायबल और सेफ आपका जो है इसका एंटोनिम्स हो जाएगा। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। आपका नेक्स्ट है आपका काम। काम कहने का मतलब होता है शांति बनाए रखना, यानी कि जो इंसान शांत हो या फिर जो भी चीज़ शांति से हो उसे हम लोग काम कहते हैं। इसका आपका उल्टा हो जाएगा ब्लस्टरिंग, हो हल्ला करके करना किसी काम को, चॉपी करना, या फिर फियर्स, बहुत ही जो है आक्रोशित होकर, या फिर बहुत ही जो है अच्छे से धूमधाम से जो है करना, उसे हम लोग फियर्स ये सब कह सकते हैं। ओके, इसके अलावा आपका है दोस्तों नेक्स्ट ब्यूटी। ब्यूटी का दोस्तों आप सभी को पता होगा कि ब्यूटी मतलब क्या होता है। तो इसका एंटोनिम्स आपका हो जाएगा अगलीनेस, यानी कि अगर कोई ब्यूटीफुल है तो उसका अपोजिट क्या होगा? अगली होता है। तो यहाँ से आप मीनिंग निकाल सकते हो कि अगलीनेस हो जाएगा, क्रूडनेस हो जाएगा। ओके, इसके अलावा आपसे पूछा था पुअर। पुअर का तो आप सभी को पता होगा कि इसे क्या कहते हैं? गरीब। ओके, तो गरीब का आपका इतना सिंपल तो नहीं देगा कि रिच पूछ देगा दोस्तों। इसका आपका ऑप्शन में होगा एफुलेंट हो सकता है, ऑपुलेंट हो सकता है। अब हम लोग दोस्तों सिनोनिम्स देख लेते हैं 16 तारीख के शिफ्ट के। पहला आपका पूछा था फैबुलस, यानी कि कोई चीज़ बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? फैबुलस कहते हैं। तो इसका आपका सिनोनिम्स हो जाएगा रिमार्केबल, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, प्रोडिजियस, फैंटास्टिक, स्टुपेंडस, ये सारे जो हैं आपका इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग क्या है। नेक्स्ट है आपका कॉन्सेंसस। कॉन्सेंसस कहने का मतलब होता है कोई भी चीज़ को जो है शांति से निपटा लेना, किसी भी काम को जो है अच्छे से प्यार से निपटा लेना। तो इसका आपका हो जाएगा एग्रीमेंट, हार्मनी जो है ये आपका कॉन्सेंस का सिनोनिम्स हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका ईजीनेस। ईजीनेस कहने का मतलब होता है दोस्तों कि कोई चीज़ को जो है सेंसिटिविटी से कर लिया जाए, रिसेप्टिवनेस से किया जाए। गुलिबिलिटी ये आपका जो है सिनोनिम्स हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों टेल। टेल तो दोस्तों आप सभी जानते ही होंगे, जैसे एक रामायण क्या है, एक टेल है, एक क्या है, बहुत इपिक स्टोरी है, बहुत बड़ा स्टोरी है। ठीक है, तो बात करें आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? सागा, इपिक, पैरेबल, फैबल, लेजेंड, मिथ, फॉक टेल, फेयरी टेल, फिक्सन, ये सारे जो हैं आपके टेल के सिनोनिम्स हो सकते हैं। अब आप कमेंट करके बताइए कि इनमें से आपका क्या था। ओके, इसके अलावा दोस्तों नेक्स्ट है आपका सबटल। सबटल का देखें तो इसका आपका हो जाएगा अल्ट्रा फाइन या फिर ओवर नाइस, ये सारे जो हैं आपके इसके सिनोनिम्स हो जाएगा। ओके, अब दोस्तों एक क्लोज टेस्ट स्टूडेंट ने उस शिफ्ट में भेजा था आपका 16 तारीख के। तो क्लोज टेस्ट क्या था? By contrast, depression is a sustained long-term downturn in economic activity in one or more economies. A depression is a more severe downturn than a recession, which is seen by some economists as part of modern business cycle. The latter refers to fluctuations that occur around a long-term growth trend and typically involve shift over time, periods of relatively rapid economic growth. तो दोस्तों ये आपका इकोनॉमिक कंडीशन से रिलेटेड सवाल था। तो इसमें स्टूडेंट ने भेजा कि सर एक मिस्टेक जो है वो कहाँ था? तो एक मिस्टेक आपका था सस्टेन्ड में। ओके, दूसरा इकोनॉमिक में, ठीक है,
तीसरा उसने कहा कि सेवियर का सर सेवियर करेक्ट होता। इसके अलावा चौथा आपका फ्लक्चुएशंस था और पांचवा आपका दोस्तों पीरियड्स था। तो आप कमेंट करके बताइए कि क्या आपका ये सही था। अगर सही था दोस्तों तो ये आपका 5 नंबर का क्लोज टेस्ट था, जिसमें आप लोग को बताना है कि आपने कितने अटेम्प्ट सही किए। ओके, नेक्स्ट है कुछ और देख लेते हैं। जैसे दोस्तों एज मच सच करके कुछ था, उसको एज मच एज करेक्ट इसका आंसर होगा। जैसे कि आप कोई भी अगर सेंटेंस बनाते हो तो एज मच एज ही होता है दोस्तों, क्योंकि एज मच सच जो है ये कोई कंपेयरिंग किसी से नहीं होता है, जबकि एज मच एज जो है वो कंपेयर करने के लिए यूज होता है। एक अटेंशन का आपका ये मिस स्पेल था, ब्लेमिश का मिस स्पेल था, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों और क्वेश्चन तो नहीं मिल पाए हैं। और बात करें हम लोग अब इडियम्स एंड फ्रेजेज की, तो इडियम्स एंड फ्रेजेज में सबसे पहला था ऑन अकाउंट ऑफ। ऑन अकाउंट ऑफ कहने का मतलब है बिकॉज ऑफ। इट मीन्स कि किसी के कारण से कोई चीज़ होना। इट मीन्स इट इज़ यूज टू से डैट यू शुड नॉट ऑलवेज कम्प्लीटली बिलीव वाट ए पार्टिकुलर पर्सन से। कहने का मतलब है कि जो भी सामने वाला लोग कह रहा है ज़रूरी नहीं है कि उस चीज़ को हमेशा मान लेना। ओके, नेक्स्ट है आपका वर्क अगेंस्ट द क्लॉक। वर्क अगेंस्ट द क्लॉक कहने का मतलब होता है दोस्तों कि कोई भी इंसान जो है अगर घड़ी से भी फास्ट काम कर रहा है, इट मीन्स कि बहुत ग्रेट हरी में है, बहुत तेज़ी में है, एज फास्ट एज पॉसिबल, कि कोई काम जितना जल्दी कंप्लीट हो जाए। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है आपका विथ ए पिंच ऑफ सॉल्ट। यानी कि पिंच ऑफ सॉल्ट कहने का मतलब है टू नॉट कम्प्लीटली बिलीव समथिंग दैट यू आर नॉट टोल्ड बिकॉज यू थिंक इट इज़ अनलाइकली टू बी ट्रू। इट मीन्स ये है कि दोस्तों किसी भी चीज़ पे बिलीव तब तक नहीं करना जब तक कि क्या है कि आपको नहीं लगता है कि वो चीज़ सही हो सकता है या फिर गलत हो सकता है। ओके, नेक्स्ट है आपका बैक सीट ड्राइवर। बैक सीट ड्राइवर के इट मीन्स की है कि समवंस हु गिव अनवांटेड एंड अननीडेड एडवाइस। बैक सीट ड्राइवर इट मीन्स कि जैसे आपका कोई फ्रेंड बैठा है बाइक पे आपके और वो कुछ कुछ बोले जा रहा है, तो वही चीज़ आपका दोस्त है कि हु गिव्स अनवांटेड एंड अननीडेड एडवाइस। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पे आपका गट फील। गट फील दोस्तों जैसे अगर कोई क्रिकेट मैच हो रहा है तो गट फीलिंग आ रहा है कि हाँ दोस्तों आज जो है CSK जीतेगा। इट मीन्स कि फीलिंग आ रहा है, एक इंस्टिंक्ट आ रहा है, एक इंट्यूशन आ रहा है कि हाँ ये चीज़ आज होगा। ठीक है, ये चीज़ आप दोस्तों समझ सकते हो गट फीलिंग से। ओके, अब हम लोग OWS देख लेते हैं। तो OWS में सबसे पहला आपसे पूछा था द इंसेक्ट विच डिपेंड ऑन अदर फॉर देयर फूड। यानी कि वैसा इंसेक्ट जो कि किसी और पे डिपेंड करे फूड के लिए। तो ये आप सभी को पता होगा पैरासाइट ऐसा होता है। पैरासाइट जो है वो हमेशा पैरासिटिक जो भी ये होते हैं आपके जंतु, वो दूसरे जो एनिमल है उस पर डिपेंड करते हैं फूड के लिए। ओके, नेक्स्ट है ए गवर्नमेंट रूल्ड बाय वन पर्सन। ऐसा गवर्नमेंट जिसको एक ही पर्सन के द्वारा रूल किया जाए उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो मोनेर्की रूल कहते हैं या ऑटोक्रेसी कहते हैं। लेकिन जैसे हम लोग का जो गवर्नमेंट है जिसमें एक से ज़्यादा लोग जो हैं रिप्रेजेंटेटिव होते हैं अलग अलग जगह के, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, तो डेमोक्रेसी कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका था ए पर्सन हु थिंक्स अनसेल्फिशली फॉर अदर्स। यानी कि वैसा पर्सन जो कि बिना कोई मतलब के, बिना कोई लोभ लालच के किसी और के लिए अच्छा सोचे, अच्छा काम करे, उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो अल्ट्रुइस्ट कहते हैं। इट मीन्स परोपकारी कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है ए केस इन विच द स्वॉर्ड इज केप्ट। यानी कि वैसा केस जिसमें जो है तलवार को रखा जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन एक बार आप क्लियर करके बताइए कि इसमें यही था या फिर कुछ और था। अगर ये था तो आपका आंसर हो जाएगा, इसके बाद आपका हो जाएगा। इसके अलावा आप ऑप्शन बताइए कि आपका आंसर ऑप्शन में क्या था। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब हम लोग 17 मई के सारे शिफ्टों का एनालिसिस देख लेते हैं कि किस प्रकार के सवाल आपके थे। ओके, फिर से हम लोग एंटोनिम से शुरू करते हैं। तो एंटोनिम सबसे पहला था आपका कल्पेबल। कल्पेबल कहने का मतलब होता है वैसा पर्सन से रिलेटेड जो कि गिल्टी ना हो, जिसने कोई क्राइम या फिर जिसने कोई भी गलत काम ना किया हो, तो इसका आपका एंटोनिम्स हो जाए। नहीं दोस्तों, गलत बताया आपको। कल्पेबल कहने का मतलब है कि वैसा पर्सन जिसने गिल्टी किया हो, जो क्या हो, गिल्टी हो, किसी काम को अगर हो तो वो आपका क्या हो, गिल्टी हो, उस तरह के पर्सन को कल्पेबल कहते हैं। इसका आपका एंटोनिम्स हो जाएगा इनोसेंट हो गया, इरिस्पॉन्सिबल हो गया, नॉट गिल्टी हो गया। ये सारा जो है आपका कल्पेबल का एंटोनिम्स हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है मिस्टीरियस। मिस्टीरियस कहने का मतलब है कि कोई चीज़ मिस्ट्री,
जैसे अगर कोई कहानी पढ़ते हैं तो उसमें आगे में क्या होता है, मिस्ट्री कुछ छुपा रहता है, उससे आप समझ सकते हो। तो मिस्ट्री का आपका उल्टा हो जाएगा कि कोई चीज़ क्लियर है, टोटली क्या है, एविडेंट है। एपेडेंट है, इट मीन्स सामने में है। ब्राइट है, क्लियर है। कॉम्प्रीहेंडिबल जो है आपका इसका एंटोनिम्स हो जाएगा। ओके, इसके अलावा दोस्तों नेक्स्ट है आपका डैम्प। डैम्प मीन्स कि वैसा चीज़ जिसका आपका ड्राइड हो जाएगा, एडिड हो जाएगा, पास्ड हो जाएगा, ये सारा डैम्प का आपका एंटोनिम्स हो जाएगा। तो इससे आप ड्राइड से आप ये मतलब निकाल सकते हो कि अगर सूखा इसका एंटोनिम्स हो जाएगा, इसका मतलब डैम्प मतलब आप समझ सकते हो कि कोई चीज़ भींगा के बारे में बात हो रही है, या चीज़ जो आपका बहुत ज़्यादा दलदली या फिर इस तरह की जो चीज़ें हैं उससे रिलेटेड बात हो रही हैं। नेक्स्ट है सस्पिशन। सस्पिशन दोस्तों यूज बहुत होता है, यहाँ ये जो पर्सन है इस क्राइम का सस्पिशन है, यानी कि इसको डाउट हो रहा है कि हाँ इसने चोरी की है या फिर इसने कोई काम किया है। ठीक है, इसका आपका अपोजिट हो जाएगा बिलीविंग। ठीक है, उस पर सस्पिशन यानी कि संदेह होना, अपोजिट हो जाएगा बिलीव करना, सर्टेन करना, कन्विंस्ड करना, इनअटेंटिव, ये सारे जो हैं आपके एंटोनिम्स हो जाएंगे। नेक्स्ट है आपका दोस्तों एब्जॉर्ब। एब्जॉर्ब कहने का मतलब होता है जैसे वाटर जो है प्लांट जो है वो वाटर को एब्जॉर्ब करता है, तो इसका वो अपोजिट हो जाएगा डिस्पर्स कर दिया, यानी कि निकाल दिया, डिसिपेट कर दिया। ठीक है, डिस्ट्रैक्ट कर दिया, इजेक्ट कर दिया। एमिट और एक्सक्लूड जो है आपका एब्जॉर्ब का एंटोनिम्स हो जाएगा। ओके, अब हम लोग सिनोनिम्स देख लेते हैं। तो सिनोनिम्स में पहला है आपका दोस्तों बैक स्टेप। बैक स्टेप यानी कि पीछे से छुरा घोंपना, इस तरह के जो है आप समझ सकते हो। तो इट मीन्स स्टैब इन द बैक। ठीक है, सेल आउट, क्रॉस कर देना, डबल क्रॉस, ये सारे जो हैं आपके सिनोनिम्स हैं। ओके, साथ ही साथ दोस्तों एक बार आप फिर से कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मेरी वीडियो कैसी लग रही है दोस्तों। और इसके अलावा दोस्तों आगे आपके लिए मैं आगे क्या कर सकता हूँ आप कमेंट करके बताएं, वैसा आपके लिए किया जाएगा जिनका भी एग्ज़ाम 13 जून से लेकर है। ओके, इसके अलावा जिनका CHSL का एग्ज़ाम है और CGL का, वो भी कमेंट करके बताएं कि आगे आपके लिए क्या, आपको किस तरह की वीडियो चाहिए, उस तरह की वीडियो आपके लिए लाया जाएगा। ओके, आगे देखते हैं सेवियर। सेवियर यानी कि वैसा कंडीशन जो कि बहुत ज़्यादा क्या हो, ख़तरनाक हो, बहुत सिचुएशन ख़राब हो। तो इसका आपका सिनोनिम्स हो जाएगा हार्श, सीरियस, स्ट्रिक्ट, ये सारे जो हैं आपका इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। इसके अलावा आप देख लेते हैं दोस्तों विलेनियस, यानी कि विलन से आप समझ सकते हो। विलेन से आप यही समझ सकते हो कि कोई विलेन है, इसका मतलब ख़राब आदमी है, एविल आदमी है, मॉन्स्टरस आदमी है, जैसे आप KGF में भी सुने होंगे मॉन्स्टरस, मॉन्स्टर। ओके, इसके अलावा आपका नेफेरियस हो जाएगा, जो कि शायद आपका ऑप्शन में था। फाउल हो जाएगा, विक्ड हो जाएगा, ये सारे आपका इसका सिनोनिम्स है। नेक्स्ट है दोस्तों आपका एलिवेट। एलिवेट कहने का मतलब होता है दोस्तों एस्यूजेज, ईज, मिटिगेट, लाइटन, मॉलिफाई, पैसिफाई या डिमिनिश करना आपका एलिवेट का सिनोनिम्स हो जाएगा। ओके, इसके अलावा आपका था वर्जन। वर्जन का होता है दोस्तों अलग अलग टाइप ऑफ वर्जन, जैसे वर्जन 1, वर्जन 2। ठीक है, तो इसी का आपका सिनोनिम्स हो जाएगा काइंड या फिर वैरायटी, कैटेगरी। ओके, नेक्स्ट अब हम लोग देख लेते हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस। पहला था बियर द बॉन्ड। बियर द बॉन्ड कहने का मतलब है सफ़र द वर्स्ट ऑफ इट्स इम्पैक्ट और इट्स इफ़ेक्ट, यानी कि जो भी इम्पैक्ट हुआ है या फिर कोई भी उससे जो इफ़ेक्ट हुआ है उससे सफ़र करना किसी भी इंसान को। जैसे मान लीजिए आप अर्थक्वेक आया तो उससे इंसान सफ़र किया। ओके, नेक्स्ट है आपका बटन्स वन लिप्स। बटन वंस लिप्स कहने का मतलब होता है कि अपने लिप पर बटन लगा लेना। आप ऐसे समझ सकते हो कि लिप पर बटन लग गया, इट मीन्स कि कुछ भी नहीं बोलना है, ना ही कुछ बातें करना है। ओके, नेक्स्ट है आपका कट वंस ओन थ्रोट, यानी कि खुद का ही जो है गला काट लेना। इस तरह की चीज़ जो है आपका कट वंस ओन थ्रोट। टू डू समथिंग दैट इज़ बैड फॉर वन सेल्फ, यानी कि वैसा कुछ कर देना जो कि खुद के लिए ही बेकार हो, खुद के लिए ही खराबी हो। या फिर टू एक्ट इन ए वे दैट विल कॉज वन सेल्फ हार्म, यानी कि उस तरह से काम करना जो कि क्या हो कि अपने को ही हानि पहुंचा दे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका नट टू क्रैक। नट क्या होता है दोस्तों, हार्ड होता है, तो किसी भी चीज़ को क्रैक करना जो कि मुश्किल हो उसे आप कहोगे नट टू क्रैक। इट मीन्स ए पर्सन और थिंग दैट इज़ डिफ़िकल्ट टू डील विथ, अंडरस्टैंड और इन्फ्लुएंस। ओके, नेक्स्ट है आपका वन
डैट कैन बी सीन थ्रू ऑब्जेक्ट बट नॉट क्लियरली, यानी कि वैसा जो चीज़ जिससे हम लोग देख तो सकें बट साफ़ सुथरा से नहीं देख सके, इसे हम लोग क्या कहते हैं, तो ट्रांसलूसेंट कहते हैं। अगर आपसे पूछे ट्रांसपेरेंट तो उसमें जो है हम लोग क्लियरली पूरी तरह से देख सकते हैं। और अगर हम लोग बात करें दोस्तों अगर ओपेक की, तो ओपेक में जो है हम लोग थोड़ा भी नहीं देख सकते। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग OWS पे। OWS पहला आपका सवाल था, वेयर द ट्रीज आर ग्रोन, यानी कि जहाँ पे पेड़ पौधे या फिर जो भी फ्लावर्स हैं वो उगाए जाते हैं उसको क्या कहते हैं, तो ऑर्चार्ड कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है टू गिव अप द थ्रोन, यानी कि जो भी अपने हाथों में जैसे तलवार या फिर कुछ भी चीज़ें उससे छोड़ देना। इट मीन्स किया है कि अपना जो, जैसे आपको कोई एग्ज़ाम निकालना है, ओके, तो आपने क्या किया कि आपने पढ़ाई करना ये कर दिया कि नहीं ये मुझसे नहीं होगा, तो यही आपका है टू गिव अप द थ्रोन, इट मीन्स एब्डिकेट। ओके, नेक्स्ट है आपका लार्ज कपबोर्ड इन विच यू कैन हैंग योर क्लॉथ्स, यानी कि बड़ा बड़ा कपबोर्ड जिसमें हम लोग कपड़े टांगते हैं, तो इसे हम लोग वार्डरोब कहते हैं। ओके, इसके अलावा था दोस्तों वन हु इज़ 100 ईयर ओल्ड एंड ओल्डर, यानी कि जो 100 साल या उससे बूढ़े हों उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो सेनेटेरियन कहते हैं। या आप ऐसे निकाल सकते हो कि सेंचुरी और सेनेटेरियन, इससे आप जो है सेनेटेरियन का मीनिंग निकाल सकते हो। ओके, चलिए बढ़ते हैं अब हम लोग 18 मई के सारे शिफ्टों के प्रश्न के क्या क्या आपके पूछे गए थे। तो सबसे पहले एंटोनिम्स की बात करें तो पहला था डिस्क्रीट। डिस्क्रीट का आपका एंटोनिम्स हो जाएगा केयरलेस, इडियोटिक, हीडलेस, इनअटेंटिव, इनकॉशियस, इनकंसिडरेबल जो है आपका इसका एंटोनिम्स हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका मेलाड्रोइट। मेलाड्रोइट कहने का मतलब होता है दोस्तों ग्रेसफुल, एड्रोइट, मैकेनिकल, सबमिसिव, स्किलफुल या फेलिटिशियस जो है आपका मेलाड्रोइट का एंटोनिम्स हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है आपका एकम्प्लिस। एकम्प्लिस यानी कि किसी चीज़ को पूरा कर लेना, ठीक है, इसका आपका अपोजिट हो जाएगा दोस्तों बिगिन कर देना किसी चीज़ को, ठीक है, डिस्ट्रॉय कर देना, फोर्टफिट कर देना, हॉल्ट कर देना, कहीं रोक देना बीच में, इंट्रोड्यूस करना, फियास्को भी जो है आपका इसका एंटोनिम्स हो जाएगा। तो शायद आपके ऑप्शन में जो है ये आपका करेक्ट आंसर रहता। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग प्रोडक्टिव। प्रोडक्टिव का दोस्तों आपका सिनोनिम्स हो जाएगा, एक है आपका स्टेराइल, दूसरा आपका हो जाएगा बैरन, यानी कि कोई चीज़ प्रोडक्टिव है इट मीन्स इसका अपोजिट हो जाएगा। सॉरी दोस्तों, इसका आपका 1 मिनट, हाँ दोस्तों ये हमारा एंटोनिम्स है, तो एंटोनिम्स है दोस्तों ये, सॉरी मैंने सिनोनिम्स कहा, ये आपका एंटोनिम्स है और ये भी आपका जो है वो एंटोनिम्स है। ओके, नेक्स्ट है आपका एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो आपके स्कूल के अंदर होती है। तो बात करें एडमिनिस्ट्रेशन की तो इसका आपका हो जाएगा दोस्तों डिसऑर्गेनाइजेशन, डिसरिगार्ड, फेल्यूर, इग्नोरेंस, इनएफिशिएंसी, लॉलेसनेस, मिसमैनेजमेंट, नेगलेक्ट, ये सारे जो हैं आपके एडमिनिस्ट्रेशन के एंटोनिम्स हो जाएंगे। ओके, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सिनोनिम्स देख लेते हैं। सिनोनिम्स में पहला आपका पूछा था एविडेंस। एविडेंस कहने का मतलब है किसी भी चीज़ का कोई एविडेंस मिलना, इट मीन्स प्रूफ मिलना, कन्फर्मेशन मिलना, ठीक है, वेरिफिकेशन होना, सब्सटेंशियन, कोरोबोरेशन, एफर्मेशन, ऑथेंटिकेट करना, एटेस्टेशन करना। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पे हम लोग अपसेटिंग। अपसेटिंग कहने का मतलब होता है दोस्तों अनसेटलिंग, ट्रबलिंग, फ्राइटनिंग, स्कैरी, ट्रबलसम, डिस्ट्रेसिंग या फिर नेस्टी जो है आपका इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है आपका फोमेंट। फोमेंट का आपका हो जाएगा दोस्तों प्रोवोक करना या फिर इंस्टिगेट करना। या आप कमेंट करके बताइए कि क्या ये आपका क्वेश्चन पूछा था या फिर नहीं पूछा था। ओके, इसके अलावा दोस्तों नेक्स्ट है आपका ट्रस्ट। ट्रस्ट से तो दोस्तों आप समझ सकते हो कि किसी भी इंसान पे ट्रस्ट करना, ठीक है, तो इसका आपका क्या हो जाएगा दोस्तों इमेजिन कर लेना, बिलीव कर लेना, एज्यूम कर लेना, सपोज, टेक इट या फिर गेस जो है आपका इसका हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है आपका ऑटोनोमस। ऑटोनोमस कहने का मतलब है दोस्तों कोई चीज़ इंडिपेंडेंट है, सोवर्न है, सेपरेट है, यानी कि खुद से वो काम कर सकता है। कैटेस्ट्रॉफी है, ये बहुत अच्छा इसका सिनोनिम्स है। ओके दोस्तों, डिबेकल है, सैम्बल्स है, ये सारे जो हैं आपके इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट है आपका वेनियल। तो वेनियल की बात करें दोस्तों तो पहला है आपका हो जाएगा एलॉयबल, डिफेंसिबल, एक्सक्यूजेबल, इसके अलावा आपका
एक्सप्लेनेबल, फॉरगिवेबल, जस्टिफिएबल, माइनर, नॉट टू बैड, परमिसेबल, ये सारे जो हैं आपके सिनोनिम्स हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट है आपका, कुछ और देख लेते हैं। स्टूडेंट ने भेजा कि वेंट मी क्रेजी था दोस्तों सर। तो दोस्तों वेंट मी क्रेजी की बात करें तो इसका आपका वेंट जो है यहाँ पे बिल्कुल गलत है, इसका आपका हो जाएगा मेक मी क्रेजी। इसके अलावा रबिंग का मिस स्पेल था, गवर्नमेंट प्लस हैव था दोस्तों, जो कि आपका गलत था, गवर्नमेंट प्लस हैज़ सही होगा। ओके, इसके अलावा दोस्तों एक और दोस्त उसने बताया कि व्हेन यू आर कॉलिंग व्हेन यू आर कॉलिंग डू इट इन ए लिविंग रूम इंस्टीड ऑफ द किचन। तो दोस्तों यहाँ ये जो ऑफ है ये आपका यूज़ हो रहा है किसी चीज़ को बंद करने से, बट ये बंद करने की बातें यहाँ नहीं कर रहा है, ठीक है। तो दोस्तों इंस्टीड ऑफ, ओ एफ आपका दोस्तों यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा, ओ डबल एफ आपका गलत है। ओके, नेक्स्ट हम लोग इडियम्स एंड फ्रेजेस देख लेते हैं। एट एनी कॉस्ट, एट एनी कॉस्ट कहने का मतलब है कि नो मैटर व्हाट डेंजर और डिफ़िकल्टीज आर इन्वॉल्व, यानी कि कैसी भी डेंजर या डिफ़िकल्टी हो उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन जिस काम को करना है तो उसे करना ही है। ओके, नेक्स्ट है आपका रोलिंग द कैश। रोलिंग द कैश कहने का मतलब है कि हैविंग ए लार्ज अमाउंट ऑफ समथिंग, किसी भी चीज़ का ज़्यादा अमाउंट में होना, जैसे पैसे ही होते हैं हाथ में तो उसका जो लार्ज अमाउंट होता है तो उसे हम लोग कहते हैं कि हाँ पैसा रोल कर रहा है। नेक्स्ट है आपका क्वेर समवन पिच। क्वेर समवन पिच कहने का मतलब है टू एक्सप्लेन द एक्ट ऑफ ruining, interfering with or even completely spoiling something usually related to business। ओके, यानी कि किसी चीज़ को बर्बाद कर देना, स्पेशली जो भी बिजनेस से रिलेटेड कोई काम हो तो उसका जो भी उस तरह का वर्क हो उसे बर्बाद कर देना आपका कहलाएगा क्वेर समवन पिच। नेक्स्ट है आपका बार्क अप द रॉन्ग ट्री, ठीक है, टू बी रॉन्ग अबाउट द रीजन फॉर समथिंग और टू द वे टू अचीव समथिंग, यानी कि किसी भी जो कोई कारण है उसके बारे में गलत होना, यह कहलाता है बार्क अप द रॉन्ग ट्री, यानी कि कुछ पता ना हो लेकिन फिर भी उसके बारे में बोलना। ओके, चलिए बढ़ते हैं अब हम लोग OWS पे। तो OWS में पहला आपका था वन हु इज़ नॉट मेंटली साउंड, यानी कि जो मेंटली साउंड नहीं होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो लूनेटिक आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। ओके, नेक्स्ट है आपका फॉरबिड स्पेशली बाय लॉ, यानी कि फॉरबिड स्पेशली बाय लॉ का आपका OWS हो जाएगा प्रोस्क्राइब। ओके, नेक्स्ट है आपका डिस्ट्रक्शन ऑफ फेटस, यानी कि जो फेटस होता है उसका डिस्ट्रक्शन क्या कहलाता है, तो दोस्तों इसे एबॉर्शन कहते हैं, ये आप सभी को पता होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट है आपका इम्पॉसिबल टू चेंज और रिवर्स, यानी कि किसी चीज़ को चेंज या रिवर्स करना पॉसिबल ना हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो इरिवोकेबल कहते हैं, अनअल्टरेबल आपका इसका हो जाएगा OWS। ओके, चलिए बढ़ते हैं अब हम लोग दोस्तों 19 मई के शिफ्ट पे। इससे पहले दोस्तों अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के बीच अधिक से अधिक शेयर कर दें, और अगर आप पहली बार आए हैं तो दोस्तों प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस चैनल से जुड़ी हर अपडेट मिलते रहें। ओके, तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं एंटोनिम्स पे। तो पहला आपका एंटोनिम्स है टेंगल। टेंगल कहने का मतलब दोस्तों हो गया एंटोनिम्स इसका अनटेंगल, एक्सट्रिकेट, डिटैच, क्लियर या लिबरेट जो है आपका इसका एंटोनिम्स हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट हम लोग दोस्तों देखते हैं एप्रोप्रिएट दोस्तों। तो एप्रोप्रिएट की बात करें तो इसका आपका हो जाएगा एविल, इम्प्रॉपर, इनएप्रोप्रिएट, इनऑपर्च्यून, इरिलेवेंट, मिसबिहेविंग, ये सारे जो हैं एप्रोप्रिएट का आपका एंटोनिम्स हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं एक्टिव। तो एक्टिव का आपका क्या रहेगा दोस्तों, तो इसका आपका हो जाएगा फिक्स्ड, इनऑपरेटिव, अनमूवेबल, अनवर्किंग, डिसइंटरेस्टेड या डॉर्मेंट जो है आपका एक्टिव का डॉर्मेंट होता है, तो आप वैसे इसको समझ सकते हैं। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पे दोस्तों हाइप्ड। हाइप्ड कहने का मतलब किसी चीज़ का बहुत हाइप बनाना, बहुत चीज़ें उसके बारे में अच्छे अच्छे बता के, तो इसका आपका एंटोनिम्स हो जाएगा टेरिबल, ऑफुल, पैथेटिक, एट्रोसियस, रेज्ड, इन्फेरियर, अनसेटिस्फैक्ट्री, ये सारे जो हैं आपके हाइप के सिनोनिम्स हो जाएंगे, एंटोनिम्स हो जाएंगे। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पे अब हम लोग। नेक्स्ट है आपका इनलाइटेंड। इनलाइटेंड कहने का मतलब दोस्तों होता है कि जैसे गौतम बुद्धा ने इनलाइटमेंट प्राप्त किया, तो उससे आप ये समझ सकते हो कि इसका अपोजिट हो जाएगा इग्नोरेंट करना, किसी चीज़ को इग्नोर करके चलना, कन्फ्यूज्ड रहना, ठीक है, इन द डार्क,
मिसलीड करना, या फिर परप्लेक्स्ड, या आपका कॉन्फाउंडेड, स्टूपिड, ये सारे जो हैं आपका इनलाइटमेंट का अपोजिट हो जाएगा। ओके, चलिए बढ़ते हैं अब हम लोग सिनोनिम्स की ओर। तो सिनोनिम्स में सबसे पहला है आपका कॉन्ट्राइव। कॉन्ट्राइव मीन्स कि किसी चीज़ को क्रिएट करना, नए सिरे से बनाना। तो अब इसका आपका हो जाएगा क्रिएट करना, कंस्ट्रक्ट करना, ये से जो है आपका इसका सिनोनिम्स हो जाएगा दोस्तों। ओके, चलिए बढ़ते हैं अब हम लोग इसके अलावा भी कुछ देख लेते हैं सिनोनिम्स। डिज़ाइन करना, फॉर्मुलेट कर देना, थिंक अप करना, ड्रीम अप करना, कम अप विथ, ये सारे जो हैं इसके सिनोनिम्स आपके हो जाएंगे। ओके, इसके बाद बात करें दोस्तों तो नेक्स्ट है आपका अपोजिट। अपोजिट से तो दोस्तों आप समझ सकते हो, यानी कि उल्टा के बारे में बात कर रहा। तो अपोजिट का आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? पैराडॉक्सिकल, रिवर्स्ड, एंटीपोडल, कॉन्ट्रैरी, काउंटर, फेसिंग, हॉस्टाइल, इंडिपेंडेंट और इन्वर्स, ये सारे जो हैं अपोजिट के आपके सिनोनिम्स हो जाएंगे। ओके, तो ये सारे जो सिनोनिम्स है दोस्तों, इतने सारे इसीलिए कराए जा रहे हैं, इसके पीछे वजह ये है कि अगर इनमें से कोई भी एक वर्ड अगर आपसे पूछता है तो आप इससे जो है बाकी सारे वर्ड के मीनिंग निकाल सकते हो। जैसे पैराडॉक्सिकल पूछ दिया, तो इसका आपका क्या हो जाएगा सिनोनिम्स? तो आपका कॉन्ट्रैरी हो सकता है, एंटीपोडल हो सकता है, रिवर्स्ड हो सकता है। तो इसीलिए आपको इतने सारे वर्ड कराए जा रहे हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका रेथ। रेथ का दोस्तों आपका सिनोनिम्स हो जाएगा घोस्ट, स्पेक्टर, स्पिरिट, फैंटम, मैनिफेस्टेशन, विजन, ये सारे इसके आपके सिनोनिम्स हो जाएंगे। ओके, और ये सारे सिनोनिम्स आपको ध्यान रखने हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है आपका डिमोलिश। तो डिमोलिश से तो आप सभी को पता होगा कि किसी चीज़ को डिस्ट्रॉय कर देना, पूरी तरह से बर्बाद कर देना कहलाता है डिमोलिश। इट मीन्स डिवास्टेट कर देना, क्रश कर देना, एनिहिलेट कर देना। ठीक है दोस्तों, तो ये सारे आपके इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। नेक्स्ट है आपका ऑक्लूड। ऑक्लूड की सिनोनिम्स की बात करें तो दोस्तों हो जाएगा आपका चोक करना, क्लॉग, क्लोज, कॉन्जेस्ट, कब, हिंडर, ये सारे जो हैं आपके ऑक्लूड के सिनोनिम्स हो जाएंगे। इंपॉर्टेंट है इसमें कॉन्जेस्ट है, हिंडर है आपका, क्लोग है, ये सारे जो हैं आपके ऑक्लूड के इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स हैं। ओके, अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट दोस्तों कॉन्ट्राइट। कॉन्ट्राइट मीन्स आपका होता है रिमोर्सफुल, रिपेंटेंट, पेनिटेंट, रिग्रेटफुल, फुल ऑफ रिग्रेट, एपोलोजेटिक, सेल्फ रिप्रोचफुल, सेपिस या फिर असेम्ड, ये सारे जो हैं आपके कॉन्ट्राइट के आपके सिनोनिम्स हो जाएंगे। ओके, तो ये सारे बहुत सारे हैं, तो आपके लिए ये आने वाले एग्ज़ाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट रहेंगे। नेक्स्ट अब हम लोग देख लेते हैं कुछ और। जैसे क्या पूछा था, चौवनिस्ट का आपका मिस स्पेल्ड पूछा था, अपोजिट मिस स्पेल्ड था, परटब मिस स्पेल्ड था, और मिन्सकल जो है ये आपका मीन्स स्पेल्ड, ये 4 आपसे पूछा था। इसके अलावा भी कोई पूछा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। ओके, नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं, एक था आपका आई एम ट्राइंग टू फाइंडिंग एन इन्वेस्टर फ्रॉम एब्रोड। तो दोस्तों यहाँ पे टू के साथ जो है भी का प्लस V4 फॉर्म जो है वो आपका नहीं आएगा दोस्तों, ये आपका गलत है। यहाँ आपका हो जाएगा टू फाइंड, आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। ओके, नेक्स्ट है इडियम्स एंड फ्रेजेस। तो इडियम्स एंड फ्रेजेस में सबसे पहला है आपका इन वंस एंड टूज। इन वंस एंड टूज कहने का मतलब है टू इंडिकेट दैट पीपुल डू थिंग्स और समथिंग हैपेंस ग्रेजुअली एंड इन ए स्मॉल ग्रुप, यानी कि इक्का दुक्का करके भी जो काम है वो धीरे धीरे कोई भी काम होते हैं, ये नहीं कि अचानक से हड़बड़ी में कोई भी काम हो जाए। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पे, प्रॉस एंड कॉन्स। प्रॉस एंड कॉन्स कहने का मतलब है एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, किसी भी चीज़ का एडवांटेज होना या फिर डिसएडवांटेज होना, विच यू कैन कंसीडर केयरफुली सो डैट यू कैन मेक ए सेंसिबल डिसीजन। इट मीन्स कि प्रॉस एंड कॉन्स देखकर और आदमी जो है एक प्रॉपर डिसीजन पे आते हैं कि ये चीज़ मेरे लिए सही होगा या फिर गलत होगा। ओके, नेक्स्ट है आपका ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज कहने का मतलब है एन अपेरेंट मिसफॉर्च्यून दैट इवेंचुअली हैज़ गुड रिजल्ट, यानी कि वैसा कुछ मिसफॉर्च्यून होना जो कि क्या हो कि इन द एंड जो है गुड रिजल्ट प्रोवाइड कर दे। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, नेक्स्ट आपका क्या है, तो नेक्स्ट है आपका ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड। ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड कहने का मतलब है हैविंग ए स्पेशल स्किल ऑफ पर्टेनिंग टू एनी ट्रेड और प्रोफेशन, किसी भी ट्रेड और प्रोफेशन में स्पेशल स्किल होना कि हाँ इस काम के लिए ये बंदा ही बना है, इसे हम लोग कहते हैं ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड। ओके, नेक्स्ट है आपका च्यू द सीनरी। च्यू द सीनरी कहने का मतलब है टू एक्ट ओवर इमोशनल या फिर टू एक्ट इन एग्जेग्रेटेड मैनर। ओके,
नेक्स्ट अब हम लोग बढ़ते हैं OWS पे। तो OWS में पहला है वन हु डाइज फॉर ए नोबेल कॉज, यानी कि जो अच्छे काम के लिए जो डाई करे उसे हम लोग क्या कहते हैं। तो आप सभी को पता होगा कि एक सैनिक अगर डेथ होता है तो उसे हम लोग मार्टियर कहते हैं। तो आपका करेक्ट क्या हो जाएगा दोस्तों, मार्टियर। ओके, नेक्स्ट है आपका ए बुक डेट कंटेन्स इंफॉर्मेशन ऑन वेरियस सब्जेक्ट, यानी कि वैसा बुक जिसमें अलग अलग सब्जेक्ट पे जो है इंफॉर्मेशन दिया हो उसे हम लोग क्या कहते हैं। तो आप सभी को पता होगा इसे हम लोग इंसाइक्लोपीडिया कहते हैं, ठीक है। और अगर गूगल की बात करें तो गूगल पे किस पे होता है, तो दोस्तों आप सभी को पता होगा विकीपीडिया पे जो है गूगल पे आपका पर रहता है सारा जो भी इंफॉर्मेशन रहता है वो। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। ए सब्सटेंस डेट कैच फायर ईजली, मतलब वैसा सब्सटेंस जिसमें आग बहुत जल्दी लग जाए उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो इनफ्लेमेबल सब्सटेंस आपको कहते हैं। दोस्तों ये सारे सवाल जो हैं आपके 15 से लेकर 19 मई के सारे ही शिफ्टों में पूछे गए थे। इसके अलावा अगर कोई सवाल रह गए हैं तो वो आपका काम दोस्तों है कि आप शिफ्ट लिखकर और किस शिफ्ट में आपका कौन सा क्वेश्चन आया था वो कमेंट करके बताएं, उसको PDF में शामिल कर दिया जाएगा। और ये PDF जो है दोस्तों उनके लिए इम्पॉर्टेंट है जिनका एग्ज़ाम 13 जून से है। उसके अलावा जिनका एग्ज़ाम आपका अभी जस्ट CGL होगा, इसके बाद आपका CHSL होगा, इन सारों के लिए जो है ये PDF बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो दोस्तों इस PDF को ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा। ओके, और अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो मेरी यहाँ तक तो दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। ओके, और अगर आप पहली बार आए हैं दोस्तों इस चैनल पे तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा ताकि आपको इस चैनल से रिलेटेड सारे अपडेट मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।